चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफिली एग्जामिनेशन 2021 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। यानी कि किस तरीके से आएगा आपका 2021 की परीक्षा में, जो कि अभी अभी होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्जाम होगा आपका, क्लास 10th का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा। उसमें किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है, उसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफिली एग्जामिनेशन, जो कि क्लास 10th का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा, यानी कि सोशल साइंस का होगा। आपका समय 3 घंटे का दिया जाता है। आपको पता होगा कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होता है उसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। निर्देश आपके सामने आ रहे हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं आपको, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके लिए 1 अंक यानी कि 1 × 5 यानी कि अंक आवंटित है, यानी कि आपको 5 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रश्नों के लिए 2 अंक आवंटित है, यानी कि शब्द सीमा आपको 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। और प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों में आपको 3 अंक मिलेंगे, शब्द सीमा जिसमें कि 75 शब्द होगी। और इसी प्रकार से है 15 से 21 तक प्रश्नों में आपको 4 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा भी आपको 75 शब्दों में आपको कम से कम देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपके लिए प्रश्नों के लिए आपने अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे, शब्द सीमा जिसमें कि इसमें भी 75 शब्द होगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ चुका है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 अंक का होगा, क्योंकि यह वैकल्पिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैकल्पिक है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फ्रेंड्स आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि केवल देवघाना पक्षी विहार स्थित है। फ्रेंड्स जो देवघाना पक्षी विहार स्थित है वह कहाँ है? क्या केरल में है, या फिर राजस्थान में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो आपको पता होगा कि केवल देवघाना जो पक्षी विहार में स्थित है, यानी कि विहार स्थित है, वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको यह बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगर अब आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन, तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा बीपीटी है, आईएसडी है, एसटीडी है, या फिर डब्ल्यूएलएल है? तो आपको यह भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि 1857 के संग्राम के समय भारत में के यानी कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर बात हो रही है 1857 ईस्वी की। जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति हुई थी कि संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्या वह डलहौजी थे, या फिर वेंटिंग थे, या फिर कैनिंग थे, या फिर रिपन थे? तो आपको यह बताना होगा। मैंने आपको यह बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। फ्रेंड्स जो राज्यसभा होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं? क्या 200 होते हैं, या फिर 232 होते हैं, या फिर 245 होते हैं, या फिर 250 होते हैं? तो आपको पता होगा जो राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या होती है वह 245 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? क्या उस देश की जनसंख्या से की जाती है, या फिर विश्व की जनसंख्या से की जाती है, या फिर राज्यों की जनसंख्या से की जाती है, या फिर अन्य देशों की जनसंख्या से की जाती है? यहाँ पर बात हो रही है देश की प्रति व्यक्ति की आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो देश की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यही क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसे कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आपको पता होगा चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। फ्रेंड्स चूहे जो हम खा यानी कि चूहे जो रोग फैलाते हैं उसे कौन सा, यानी कि वह कौन सा रोग है? आपको नाम लिखना होगा। दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया था। फ्रेंड्स किसको घोषित किया था? क्या अशोक को किया था, या फिर किसी और को किया था? हमें आपको यानी कि आपको हमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने की मदद को यानी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। आपको यह भी बताना होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने। यह आपका एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने है कि डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको यह बताना होगा। डेल्टाई भागे हैं उनमें सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कि अगर आपको इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि भारत में पशुओं पर आधारित 2 उद्योग कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में पशुओं पर आधारित 2 उद्योग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं आपको यह भी बताना होगा। मुर्गी उद्योग वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आपको यह भी बताना होगा। रिएक्टर
पैमाने पर क्या मापा जाता है फ्रेंड, जो रिएक्टर पैमाना होता है उससे क्या मापा जाता है, आपको यह भी बताना होगा। संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो 6 किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है। सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी कि सही जोड़ियां आपको बनाना है। तो खंड आ और खंडवा आपके सामने मौजूद हो चुका है। विधानसभा यानी कि जो विधानसभा है वह कहाँ पर है, तो विधानसभा संविधान की व्याख्या यानी कि संविधान की जो व्याख्या करता है वह कौन करता है, और संघ सूची यानी कि संघ सूची क्या होती है, लोकसभा का सदस्य क्या होता है फ्रेंड, जो लोकसभा का सदस्य क्या होता है, अयोध्या यानी कि अध्यादेश जारी करना वह कौन करता है, आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका फुल सोल्यूशन आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है। सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यही बताना होगा। व्यवस्थापिक यानी कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून यानी कार्य कानून का निर्माण करना है, क्या यह सत्य है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, क्या यह सत्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, क्या यह सत्य है। भारत में पहली रेल गाड़ी सन 1853 में चली थी, यह बिल्कुल सत्य बात है। जी हाँ फ्रेंड, सत्य बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या समझते हैं आप। मृदा अपरदन होता है उसे आप क्या समझते हैं, आपको विस्तार के साथ समझाना होगा कि मृदा अपरदन क्या होता है। यानी कि मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटान ना हो, उसे ही मृदा अपरदन कह सकते हैं। अथवा वाले भी देते हैं कि भौम जल पाने के लिए 2 स्रोत आपको बताना होगा। भौम जल यानी कि भूमिगत जो जल है उसे यानी कि नलकूप हो गया, एक नलकूप हो गया, एक आप और भी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 2 प्रमुख नेताओं के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। 1857 की ईस्वी यानी क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा के कोई 2 कार्य आपको लिखना होंगे। अथवा वाला दे लेते हैं कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अयोध्या यानी कि अयोध्या अधो संरचना के प्रकार आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। सेवा क्षेत्र क्या है, यानी कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं कि प्रधानमंत्री के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं, आपको यह भी बताना होगा। संविधान सभा के 2 सदस्यों के आपको नाम लिखना होगा। जल संरक्षण के कोई 3 उपाय आपको लिखना होंगे। हरित क्रांति की 3 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने है कि 1857 की क्रांति के कोई 3 आपको कारण लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। 1857 की क्रांति की असफलता के कोई 3 कारण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के कोई 3 कारण आपको लिखना होंगे। अथवा वाले भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी आपको लिखना है। बाल गंगाधर तिलक पे या बिपिन चंद्र पाल पे या फिर लाला लाजपत राय पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने। वेरी वेरी मोस्ट यही बार बार आता है कि वन संरक्षण के 3 उपाय आपको लिखना होंगे। अथवा भी देते हैं कि वनों से होने वाले कोई 3 आपको प्रत्यक्ष लाभ लिखना होंगे, यानी कि जो वनों से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलता है वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि लोहे और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, आपको यह भी बताना होगा। अथवा वाले देते हैं कि बॉम्बे हाई क्या है, यानी कि जो बॉम्बे हाई होता है वह क्या होता है। बंदरगाह एवं पत्तन में क्या अंतर है, आपको यही बताना होगा। अथवा वाले देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 आपको उपाय लिखना होंगे। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन 4 अंक का होगा आपका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 आपको लिखना ही लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं कि सूखा आपदा यानी कि सूखा आपदा से निपटने के लिए कोई 4 आपको उपाय लिखना होंगे। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। आपदा के प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको घटना को विस्तार के साथ समझाना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक का है। आपको 75 शब्दों में मिनिमम 75 शब्द आपको लिखना होंगे। अथवा वाले देते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे, आपको यही बताना होगा, यानी कि महात्मा गांधी ने चलाया था वह क्यों चलाया था। जंगल सत्याग्रह क्या है, आपको यही बताना होगा। अथवा वाले देते हैं कि झंडा सत्याग्रह पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, यानी कि भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं आप देख लीजिए, उससे आपको वर्णन करना है, यानी विस्तार के साथ बताना होगा आपको। अथवा वाले देते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य आपको लिखना होंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है आप सामने है कि निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट यानी कि सुस्पष्ट हेतु संकेत आपको बनाना होगा। कोहरा, ओला, वर्षा, हेम या फिर कुहासा। अथवा वाले देते हैं कि भारत के दिए गए सीमा कार्य मानचित्र में निम्न को आपको दर्शाना होगा, यानी कि जो आपको मानचित्र दिया जाएगा उसमें आपको निम्न को दर्शाना होगा, यानी कि गंगा नदी कहाँ पर स्थित है, आपको उस स्थान पर गंगा नदी लिखना है, यानी कि उस स्थान का नाम लिखना है। चिल्का झील कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है, इसी प्रकार छोटा नागपुर का पठार कहाँ है और मुंबई कहाँ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी
गांधी के योगदान भूमिका का वर्णन आपको करना होगा, विस्तार के साथ करना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अथवा वाला भी देते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का योगदान आपको बताना होगा। व्यवस्थापिका संसद के प्रमुख आपको ना यानी कार्य लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के यानी कि संकटकालीन अधिकारों का आपको वर्णन करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको लिखना होंगे। अथवा वाले लेते हैं कि सांप्रदायिकता दूर करने के 5 आपको उपाय लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई उपायों का आपको वर्णन करना है। अथवा वाले लेते हैं कि 1857 की क्रांति के 5 परिणाम आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन साथ। बहुत